इनू Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. सैडली वो दिन आ गया है जब मैं मायके से जा रही हूँ और दिन की शुरुआत पैम्परिंग से हो रही है। मम्मी के हाथ से सर में तेल मालिश हो रही है क्योंकि सिर धुलना था और मम्मी इज़ लाइक कि आंचल तेरे सर में तेल लगा दूँ। तो बस यहीं पे कुछ बातें हो रही हैं और हमारे फेस एक्सप्रेशन देख के आपको समझ आ ही रहा होगा कि सुबह से घर में क्या सीन चल रहा है। तो कितने भी दिन रह लो लेकिन चलते टाइम इतना इमोशनल, इतना सैड सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। कितना भी कोशिश करें कि नहीं इस बार हंसते हंसते जाएंगे, बट वो अंदर से ही पता नहीं क्यों इमोशंस इतने निकल के आते हैं। खैर यहाँ पे जो है वो मम्मी नाश्ता बना रही हैं और अद्वी के फेवरेट यहाँ पे नमकीन जमे या फिर नमकीन वर्मीसेली भी बोल सकते हैं, वो बन रहे हैं। तो ऑयल में मम्मी ने अजवाइन का तड़का लगाया है, इसके बाद थोड़ी सी प्याज डाली है, फिर नॉर्मल मसाले हल्दी और धनिया पाउडर डाला है, इसके बाद थोड़ी सी रेड चिली डाली है, ये थोड़ी सी तीखी वाली है, और इसी के साथ मम्मी ने यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं। मैं भी बनाती हूँ नमकीन जमे, लेकिन मम्मी के हाथ वाला जो टेस्ट है वो बहुत डिफरेंट है। और फर्क क्या है वो मैंने आज नोट किया, वो ये कि मैं टमाटर डालती हूँ लेकिन मम्मी टमाटर नहीं डालती हैं। और मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मम्मी टमाटर नहीं डालती, और बिना टमाटर के ही बहुत ही अच्छा इसके अंदर टेस्ट आया। तो अगर आपने मेरी रेसिपी ट्राई करी है तो एक बार मम्मी वाली रेसिपी भी जरूर ट्राई करना, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। इसके बाद सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और आलूओं को यहाँ पे हम अच्छे से भून लेंगे, और जब वो 80% के करीब डन हो जाए तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी का जो अंदाज़ा है वो डिपेंड करता है कि वर्मीसेली किस तरह की है। घर पे जो है वो घर की बनी हुई ही है, बाजार वाली थोड़ा सा ज़्यादा पानी लेती है। तो वैसे तो 1/3 की रेशो होती है कि अगर आपने 1 पार्ट वर्मीसेली ली है तो उसमें 3 पार्ट पानी जाता है। तो पानी को उबलने देते हैं, और यहाँ पे जो है वो बाकी सबके नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो ये काले गेहूं का आटा है जो मम्मी ने अभी छाना है, तो इसकी रोटियां बनेंगी नाश्ते में। मिस्सी रोटी बोल दो, बहुत ही हेल्दी होती हैं। और जब पानी में यहाँ अच्छे से बॉयल आ गया तब मम्मी ने इसके अंदर जमे वर्मीसेली जो है वो ऐड कर दी है। और इसके बाद की क्लिप जो है वो मिस हो गई क्योंकि नहाने धोने सब कुछ में तैयार हो रहे थे, तो पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और बस इसको कवर करके फ्लेम ऑफ करके आप रख दें, और इस तरह से बिल्कुल खिले खिले बन जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया है, और यहाँ पे मम्मी अचार पैक कर रही हैं मेरे लिए। तो ये मैंने टपरवेयर लिए थे और ऊपर से 2 इंच की जगह छोड़ के वहां तक मम्मी ने अचार भरा है, और उसके बाद लिड से नीचे इनमें क्लिंग रैप लगाई है, और उसके बाद क्लिंग रैप से इनको 2-3 बार पूरे पूरे जार को अच्छे से रोल किया है। तो फिर अगर आप अचार जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस पे लेकर जा रहे हैं तो वो बिल्कुल भी लीक नहीं करता है, और आपके कपड़े वगैरह अगर उसी बैग में तो वो बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो हमेशा क्लिंग रैप अपने साथ रखें और उसके बाद फिर अचारों को आप पैक करें। तो जितने भी अचार थे वो मम्मी ने मेरे आने से पहले ही डाल लिए थे। सिर्फ एक अचार मेरे सामने डला है, और आम का जो अचार है वो इस साल डलना नहीं था क्योंकि लास्ट ईयर मम्मी ने इतना डाल लिया था कि इस साल का काम भी चल जाएगा। तो एक ही अचार मेरे सामने डला है और उसी की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली है। अचार एक्चुअली इज ए बिग प्रोसेस, इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है, मेहनत भी लगती है। तो ये ऐसा नहीं है कि बस मन में आया कि चलो अचार बना लो और रेसिपी रिकॉर्ड हो गई। तो इट इज लाइक 2-3 डेज प्रोसेस ऑलवेज। तो यहाँ पे जो है चने का अचार जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 1 कटोरी मम्मी ने काला चना यहाँ पे लिया है, और इसको अच्छे से 3-4 बार वॉश करके और इसको ओवरनाइट सोक करके हम रख देंगे, लाइक जैसे नॉर्मली जब भी ब्लैक चना हम बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छे से वॉश कर लिया है कई बार, और बस अब इसको सोक करके छोड़ देंगे।
तो ये चने हमारे अच्छे से धुल गए हैं और ओवरनाइट रखने के लिए ये बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। और 1 कटोरी चने से भी काफी ज्यादा ये बन जाते हैं, तो आप अपने हिसाब से। और ये अचार ऐसा है कि आप इसको साल भर में कभी भी बना सकते हैं, इसको बहुत टाइम तक बना के रखने की जरूरत नहीं है। और ये है नेक्स्ट डे, और इस टाइम पर जो चने हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गए हैं यहाँ पे। अब हमें इनको बॉईल करना है। तो बॉईल वही नॉर्मली प्रेशर कुकर में जिस तरह से बॉईल करते हैं। पानी जो आपको इसके अंदर डालना है वो बिल्कुल लेवल तक का ही डालें, ताकि बाद में जो है वो कम ही पानी इसके अंदर बचे, तो उतने लेवल में भी ये बहुत आराम से गल जाते हैं। और ऐसा नहीं कि इसको हमें बहुत ज्यादा गलाना है, बिल्कुल मशी हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं। 1 या 2 सीटी में ये थोड़ा सा नरम हो जाता है, दैट इज इनफ। और इसके अंदर सॉल्ट डाल के इसको पकाना है, ताकि चनों के अंदर भी अच्छे से सॉल्ट चला जाए। सेम प्रोसेस से आप जो व्हाइट चना होता है या व्हाइट मटर होती है या फिर राजमा होता है, आप उसका भी अचार तैयार कर सकते हैं। तो जो भी होल ग्रेन होता है या फिर मूंग होती है, और अचार तो ये पूरा साल दर साल चल ही जाता है, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा इजी है। और जब अच्छे से चने उबल गए थे, इसके बाद उनका पानी ड्राई करके, पानी निकाल के और इस तरह से फैला दिया था धूप में। तो अगर तेज धूप हो रही है तो 1-2 घंटे की धूप में इनका जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है, अदरवाइज आप पूरे दिन के लिए छोड़ दें। और अगर धूप नहीं आती है आपके यहाँ पे, तो इनको थोड़ी देर, अगर आपके पास अवन है तो आप इनको अवन में ड्राई कर ले। बट ये है कि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, आपको किसी ना किसी तरीके से इनको सुखाना है। इसके बाद अब प्रोसेस होता है इसको मैरिनेट करने का। तो इसके लिए आपको चाहिए कच्ची आंबी। तो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, छोटे साइज की 3-4 आंबी बहुत होती हैं, जो अमिया होती है, कैरी भी बोलते हैं। और उसको आप पील करके इस तरीके से आप ग्रेट कर ले। या फिर अगर आपके घर में आम का अचार अभी रिसेंटली डला है, और आम के अचार की ना एक आंच होती है, जब आम की कोई फाक काट के उसको नमक के पानी में सोख करके रखा, नमक में सोख करके रखा जाता है और उसमें से फिर वो पानी निकलता है। तो अगर वो पानी आपके पास है तो आपको इस तरह से अंबिया डालने की जरूरत नहीं है, आप चने के ऊपर वो आंच डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी आम का ही पानी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे 3-4 जो अंबियां हैं ग्रेट करके वो ऐड कर दी हैं मम्मी ने। और अभी इसको हम छोड़ देंगे फिर दोबारा से 12 घंटे मिनिमम। इससे क्या होगा कि अचार के अंदर जो है वो एक खटास आ जाएगी, और इससे जो है एक प्रिजर्वेटिव का भी ये काम करता है। तो 12 घंटे छोड़ने के बाद आप इसके बाद इन चनों को इस तरह से निकालें। तो चने और अंबिया ये दोनों 12 घंटे से एक साथ रखे हुए थे, और मैं बहुत ब्रीफली है सारी चीजें डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अचार एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो प्लीज आप यही प्रोसेस फॉलो करें। और नमक जो है बस वो शुरुआत में डाला था, जब आप इसके अंदर अंबिया डालें तब नमक ना डालें, अदरवाइज जो अंबिया होती है ना, अंबी, ये फिर पानी छोड़ देगी। ओके, अब इस बोल में परात में ये सारी चीजें निकाल ली थी, और अब इसके अंदर मसाले डल रहे हैं, जैसे कि धनिया पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने अंदाजे से या क्वांटिटी के हिसाब से, या फिर आपके घर में कितना तीखा कितना पीला, इस हिसाब से अचार खाया जाता है, तो ये चीजें जो है वो अंदाजन ही पड़ती हैं। और थोड़ा सा आपको इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड करना है। और यहाँ पे चना जो है वो मम्मी तोड़ के दिखा रही थी, और यहाँ पे मुझे टेस्ट भी दिखा रही थी कि एक बार देख लो कि नमक डालने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर नमक डालना है तो वो अब इस स्टेज पे डालना है। और थोड़ा सा अब इसके अंदर डाला जाएगा, ये मम्मी ने नमक ऐड किया है इसके अंदर, और थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा ये सिट्रिक एसिड, और प्रिजर्वेटिव का भी ये काम करता है। और अचार का एक ना इस तरह से गलाने वाला भी एक पाउडर आता है, आपको आराम से ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा। बाकी सिट्रिक एसिड जो है वो तो हर ग्रोसरी स्टोर पे दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है। और इसके बाद इसके अंदर आपको डालना है सरसों का तेल। हमारे यहाँ जो अचार है वो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। बाकी अगर आपके यहाँ किसी और तेल का यूज किया जाता है तो आप वो तेल यूज कर सकते हैं। बाकी सरसों
के तेल की जो खुशबू है, जो टेस्ट है, वो अचार में अलग ही आता है। और ऐसा नहीं कि तेल को गरम करना है या वो गरम होना चाहिए, आप कच्चा तेल जो है वही इसके अंदर डाल दें। और तेल डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे गरम मसाला थोड़ा सा मम्मी को कम लग रहा था, क्योंकि उनको खुशबू से अंदाजा हो जाता है जब तेल डाल के मिक्स करती हैं कि क्या चीज कम है ज्यादा है, तो ये तजुर्बा होता है। तो मिक्स कर दिया है और इसके बाद आप इसको जार में भर के रख दें, और जार में डालने के बाद इसको अच्छे से दबाएं, और उसके बाद फिर से आपको इसके ऊपर जो है वो तेल डालना है। चने के अचार पर ऊपर तक तेल होना चाहिए, अगर ऊपर तक तेल नहीं होगी तो उसमें फंगस आने का डर रहता है। तो इस तरह से अचार के डब्बे में आप डाल दें और ऊपर से जो है वो तेल डाल दें। 2 दिन तक इसको बाहर रहने दें आप, और 2 दिन में जो तेल है वो अचार जो है वो बिल्कुल डन हो जाएगा। और वो क्लिप मेरे पास नहीं थी क्योंकि हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे थोड़ा सा रोना धोना जो है वही चल रहा था, बट बहुत ज्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि समझ ही नहीं आता कि उस टाइम पे कैसे रिकॉर्ड करो, उतनी हिम्मत नहीं होती है। और सबसे ज्यादा जो रुलाया है वो अद्वी ने रुलाया है, और हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो ये मोमेंट रिकॉर्ड भी कर पाते हैं। और बस इतना ही रिकॉर्ड हो पाया। आई एम गोना गेट इमोशनल अगेन व्हाइल डूइंग वॉइस ओवर। बहुत टफ होता है यार अपने घर को छोड़ के जाना, और बस यही निकलता है उस टाइम दिल से कि भगवान जैसा घर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे सबको छोड़ के जा रहे हैं, बस अगली बार जब आए सब लोग इसी तरह से मिले, भगवान सारे परिवार इसी तरह से बनाए रखें। तो वो बहुत ही टफ मोमेंट होता है। खैर, हम लोग निकल चुके हैं और आज हमको जाना है, लाइक शाम को तो हम ससुराल पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हमारा दिन का जो स्टे ओवर है वो मेरी बुआ सास के यहाँ पर है। बुआ जी को आपने देखा ही है, जब शुरुआत में ससुराल के व्लॉग्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे तो बुआ जी वहीं आई हुई थी। तो हम बुआ के यहाँ नहीं जा पाए थे क्योंकि बुआ जी हमारे साथ ही थी। तो अभी जाते हुए जो है वो बुआ जी के घर हम लोग जा रहे हैं, और शक्लें देख के आपको यहाँ पे पता लग ही रहा होगा कि गाड़ी के अंदर भी क्या प्रोग्राम चल रहा था। तो फिलहाल बुआ जी के गांव की तरफ हम लोग टर्न ले चुके हैं। देवबंद से मेरे ख्याल से 1-1.25 घंटा लगता है वहां का, और फिर बुआ जी के घर से ससुराल तक का 1.25 घंटा लगता है, डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है। और थोड़ी सी ये गांव की क्लिप्स जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये गन्ना जा रहा है ट्रैक्टर बोगी के ऊपर, एक्चुअली अदवी रिकॉर्ड कर रही है, मेरे पास तो ईवी थी, और सबको जो है वो ईवी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि वही है कि छोटा बच्चा सबके पास जाता है, खेलता है। अदवी नहीं जाती थी जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन ईवी ने और अदवी ने इस बार बहुत रुलाया सबको, और कितनी कोशिश करो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की, बट नहीं हो पाता, वो पल बहुत कमजोर होता है। खैर, यहाँ तक आते आते थोड़े से सेटल हो गए थे हम लोग, और बस अब बुआ जी के घर हम पहुंच चुके हैं, और बुआ जी बस यहाँ पे हमारा वेट ही कर रही थी। वो बाहर यहाँ गैलरी में ही बैठी हुई थी, और इसके बाद हम लोगों ने खूब अपना बातचीत करी। लंच में वहाँ पे कढ़ी बनी हुई थी, उड़द की दाल थी, चावल, रोटी, ये सारी चीजें थी। और यहाँ पे जो छुटका सा बेबी आप देख रहे हैं, ये मेरे छोटे देवर बुआ जी के छोटे बेटे का बेटा है। तो बहुत ज्यादा चीजें कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाई क्योंकि बातचीत में ही बिजी थे। बुआ जी की जो जेठानी वगैरह हैं जो बराबर में रहती हैं वो भी आ गई थी, तो बस सबसे बातें करने में ही बिजी थे। और ये बुआ जी के घर में सबसे ऊपर जब छत पे आते हैं तो वहां से ये व्यू दिखाई देता है। इनका घर जो है वो गांव में बिल्कुल लैंड पे है, तो बिल्कुल खेत खलिहान और हरियाली दिखाई देती है। और यहाँ पे हैं मेरी दोनों देवरानियां, निकिता से आप मिले ही हो बाहरी की रस्म में, और ये छोटे वाली है रिया, और उनकी गोद में बेटा है। और ये निकिता के 3 बच्चे थे, जुड़वा है, और एक बेटी है इशिका। तो हम सब लोग बस ऊपर आए थे कि चलो ऊपर से थोड़ा सा एक व्यू कैप्चर कर ले। और अद्वी एज यूजुअल अपने फेवरेट प्लेस पे है, एनिमल लवर, तो वो बुआ जी की गायें भैंस जितनी है वो सबको देख कर आ गई है, और अभी ईवी को दिखाने लेकर गई है। और भैया जो है वहीं पर है, संदीप भैया आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, निकिता के हस्बैंड। तो ये है संदीप भैया। छोटे वाले जो रॉबिन भैया हैं वो नहीं थे, और ये फूफा जी हैं, और ये बुआ जी, निकिता, और ये है अद्विक, एक्चुअली इसका नाम अद्विक है। तो बस इतनी सी ही क्लिप बुआ जी के यहाँ रिकॉर्ड हो पाई, और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। आई थिंक 7 साढ़े 7 हमको बज गए थे ससुराल पहुंचते पहुंचते। आके फिर
क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी ना उस दिन, जबरदस्त वाली। और मैंने साड़ी वगैरह भी पहनी हुई थी। बाय द वे मेरी साड़ी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी हल्की हल्की शिफॉन कॉटन की ही साड़ी मैं लेकर आई थी, क्योंकि आई नो कि हैवी सिल्क तो पहना ही नहीं जाएगा। तो साड़ी का लिंक आप चेक कर लेना। इसके बाद आके फिर नहाए धोए और कपड़े वपड़े बदल के फिर खाना खाया। अभी मुझे ध्यान नहीं दीदी ने क्या बनाया था, बट आई थिंक आलू की सब्जी बनी हुई थी या तोरी बनी हुई थी, समथिंग लाइक दैट। हल्का सा ही कुछ खाना था। तो जी खाना पीना खा के और अभी रात के यहाँ सोने की तैयारी हो रही है, क्योंकि गर्मी होने लगी है तो मम्मी और ने बाहर सोना अब शुरू कर दिया है। एंड अदवी वाज सो फैंसी अबाउट दिस क्लिप, क्योंकि यहाँ पे टेंट हाउस लगने वाला है, तो उसके लिए ये टेंट हाउस था। मच्छरदानी लगा के सोते, क्योंकि मच्छर जो है ऑब्वियसली अब जो है वो चरम सीमा पे है। तो जब तक लू अच्छे से नहीं चलती है तब तक मच्छर नहीं मरते हैं, बट ये 15-20 दिन मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है। देवबंद तो इतना फील नहीं होता था क्योंकि अंदर ही अंदर रहते थे, लेकिन हाँ गांव में जो है वो मच्छर लगता है, बट चूल्हे की वजह से, क्योंकि एक टाइम तो ऑलमोस्ट गांव में हर घर में चूल्हा जलता ही जलता है, तो उससे भी मच्छर मरते हैं। बट स्टिल सभी लोग लू का इंतजार करते हैं कि लू चले तो ये मच्छर मर जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा टेंट हाउस रेडी हो चुका है। और यही था बस आज का व्लॉग, लास्ट डे मायके का। छोटी छोटी सी कुछ क्लिप्स थी जो मैंने रिकॉर्ड करी। तो मैंने क्या, अर्जुन शक्ति दे ऑलवेज हेल्प मी आउट, और सभी लोग इतना सैड थे कि नहीं कैमरा उठाया गया कि वो पर्टिकुलर कुछ ऐसा रिकॉर्ड करें। एंड सच बताऊं तो रिकॉर्ड करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि देखकर खुद ही रोना आता है। बस इतना ही है भगवान से कि जैसा घर छोड़ के आए हैं बस सब लोग ऐसे ही मिले जब हम अगली बार, इसी तरह दरवाजे पे सब हंसते मुस्कुराते मिले। इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.